Namaskar and welcome to Aspects of Hinduism. The gracious hostess of this weekly production is Professor Author Mrs. Suman Chabra. This week, Mrs. Chabra will talk to us about family life and the true importance of having a family. I say, no family, no life. You owe all to your family. मेरे सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार और उनका अभिनंदन। गृहस्थ जीवन सामान्य रूप से देखा जाए तो यहाँ प्रत्येक व्यक्ति विशेष रूप से गृहस्थी भागदौड़ का जीवन व्यतीत कर रहा है। जब हम अपने को गृहस्थी कहते हैं तो उसका शाब्दिक अर्थ तो है गृहे तिष्ठति इति गृहस्थी, अर्थात जो गृह में घर में परिवार सहित रहता है वो गृहस्थी है। वैदिक धर्म के अनुसार हमारे जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, विवाह संस्कार के पश्चात गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। महर्षि मनु ने गृहस्थ जीवन को एक सागर संबोधित किया है, क्योंकि समस्त नदियाँ जैसे सागर में जाकर मिलती हैं, वैसे ही अन्य तीनों आश्रम गृहस्थाश्रम द्वारा पोषित हैं। गृहस्थाश्रम समस्त आश्रमों से महत्वपूर्ण है। कारण स्पष्ट है कि एक सुखी परिवार ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक को शुभ संस्कार और शिक्षा देकर फिर उनके पालन पोषण के उपरांत शांत मन से प्राणप्रस्थ और संन्यास आश्रम में प्रविष्ट कर सकता है। गृहस्थ जीवन की यथार्थता बताते हुए श्री भागवत में भी कहा गया, गृहस्थ आश्रम कर्म क्षेत्रम। गृहस्थ जीवन सबसे व्यस्त और प्रवृत्ति प्रधान होता है। इस अवस्था में मनुष्य को न केवल अपने परिवार किंतु बाहरी जगत से भी अनेक संबंध निभाने पड़ते हैं। विभिन्न लोगों से व्यवहार करना पड़ता है। अपनी गृहस्थी को सुचारू ढंग से चलाने के लिए गृह के सभी सदस्यों के विचार सुनने और उनसे सहयोग देना पड़ता है। ये जीवन का वो समय है जिसमें सुखद अवसरों को मिलजुल कर मनाने और दुख में एक दूसरे को सांत्वना देने का समय होता है। गृहस्थ जीवन में हम घर के सभी सदस्यों की भलाई चाहते हैं और आने वाले अतिथियों का सम्मान करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध ने एक व्यक्ति को भीगे वस्त्रों और भीगे बालों से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और फिर ऊपर नीचे इन 6 दिशाओं को नमस्कार करते हुए देखा। कुछ देर देखते देखते उन्होंने आश्चर्य से उस व्यक्ति से पूछ ही लिया कि आप ये क्या और क्यों कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने उत्तर में कहा कि मेरे पिता जो अपनी मृत्यु से पूर्व मुझे ये शिक्षा दे गए हैं कि हमेशा सबसे नम्रता का व्यवहार करना और इन 6 दिशाओं को नमस्कार करना जो तुम्हें हमेशा नम्र बना के रखेंगे, इसीलिए मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। महात्मा बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हो, किंतु इन शून्य दिशाओं के बदले यदि तुम जीवित दिशाओं का नमस्कार करो तो वो जीवन में अधिक महत्व रखती हैं। उत्सुक हो व्यक्ति ने पूछा, वो दिशाएं कौन सी हैं? महात्मा बुद्ध ने शांत स्वर में उसे समझाया कि हमारे गृहस्थ जीवन में माता पिता पूर्व दिशा हैं, स्त्री पुत्र पुत्रियाँ संतान जो हैं वो पश्चिम दिशा हैं, संबंधी और मित्र जो हैं वो उत्तर दिशा हैं, ऊपर की दिशा हमारे शिक्षक और गुरुजन हैं और हमारे ऊपर अवलंबित सदस्य नीचे की दिशा हैं। एक गृहस्थी को इन सभी का सत्कार सम्मान करना चाहिए, तभी हमारा गृहस्थ जीवन सुखी हो सकता है और हमारा घर एक मंदिर तुल्य हो जाता है। इसीलिए किसी लेखक ने गृहस्थी की भावना को सुंदर शब्दों में व्यक्त किया कि प्रेम ही मेरे घर की प्रतिष्ठा है, आतिथ्य मेरे घर का वैभव है, व्यवस्था मेरे घर की शोभा है, समझौता मेरे घर की शांति है, समझबूझ मेरे घर का सुख है और परिश्रम मेरे घर का सौभाग्य है। प्रेम, विश्वास और शांति
खोजने के लिए कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। जब स्नेह प्रेम के धागों से परिवार के सूत्र बुने जाते हैं तो घर में शांति का निवास हो जाता है। वहाँ का बना हुआ भोजन प्रसाद तुल्य हो जाता है। एक दूसरे के लिए किए हुए कार्य सेवा में परिवर्तित हो जाते हैं। तभी ग्रस्त जीवन रचना व्यवस्थित रहती है। अंत में आज इतना ही कहूँगी कि जैसे फूलों की शोभा उनकी सुगंध से है, सूर्य चंद्रमा की शोभा आकाश से नहीं लेकिन उनके प्रकाश से है, उसी तरह हमारे जीवन की शोभा ऐश्वर्य से नहीं, धन दौलत से नहीं, गृहस्थ में हमारे सद्गुणों से है, पारिवारिक प्रेम से है। मानव समृद्ध और प्रसन्नचित्त शांत रह सकता है। सभी दर्शकों का शुभ चिंतन करते हुए उन्हें गृहस्थ जीवन में सुख पाने की अभिलाषा करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।